सूबे में अच्छी गवर्नेंस का ढिंडोरा पीटा जाता है। जिस सूबे की कारकर्दगी को लेकर नून लीग कश्मीर और दूसरी जगहों से, दूसरे इलाकों से वोट हासिल करना चाहती है, उस सूबे में सहाफियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? ये तो सहाफियों के साथ ये सलूक हो रहा है। आम पब्लिक की तो यहां पर बात ही नहीं कर रहे। सहाफियों को सरेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और आप वाज़ेह तौर पर इसमें वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रही है। वहां पर मौजूद नौजवान, वो खुद नौजवान जो मार खा रहा है, वो भी ये बता रहा है बार बार कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं सहाफ़ी हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ कवरेज के लिए आया हूं। लेकिन इस सब का लिहाज नहीं रखा गया और सिर्फ पीटीआई के जो जलसे, जो वहाँ पर लोग निकले थे, उनकी कवरेज के लिए आए हुए सहाफ़ी को पुलिस की जानिब से बेदर्दी के साथ मारा गया, पीटा गया। अब ये वो जगह है, ये वो सूबा है जिसमें हमें बताया जाता है या लोगों को बताने की कोशिश की जाती है, कश्मीर के, गिलगित के, केपी के लोगों को बताया जाता है कि पंजाब में जो कुछ गवर्नेंस हो रही है, जो वहाँ पर वजीर आला है, उसकी कारकर्दगी इतनी शानदार है कि आप लोग भी, या मरीम नवाज खुद भी कहती हैं कि दूसरे सूबों के लोग भी चाहते हैं कि मरीम नवाज उन्हें दे दी जाए। बीबी दूसरे सूबे वाले ये नहीं चाहते कि ऐसी जालिम और सफाक खातून जो वजीर आला हैं वो उन्हें दे दी जाए, जो कि आम पब्लिक पर, जो कि सहाफ़ियों पर, वकला पर, जिससे कोई भी महफूज ना हो, उन सब पर तशद्दुद कराए, जो कि पंजाब पुलिस को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे। कौन सा सूबा ऐसा चाहेगा, कौन सी पब्लिक ऐसी चाहेगी कि उन पर ऐसी खातून वज़ीर आला मुसल्लत हों जो कि उन पर इस तरह से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ें, इस तरह से उन पर तशद्दुद करें? कोई भी नहीं चाहेगा। अब मीडिया पर जुल्म जो है, एक तो पीका एक्ट इनकी जानिब से लाया गया, पीका एक्ट मंजूर करवाया गया। पंजाब में तो हालत ये है कि आप किसी भी शख्स के खिलाफ अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ खबर आप फाइल करते हैं, तो चंद सेकंड में, मिनट्स में आपको उठा लिया जाता है और फिर आपको कब न जाने कोर्ट में पेश किया जाए। फिर आपको पीका एक्ट के तहत फिर आप वो भी लग सकती है, फिर आप पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पंजाब में। पंजाब में इस वक्त खुल्लम खुल्ला है, इदारे, ख़ासतौर पर इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी किन की जानिब से? उसी आले शरीफ की जानिब से जिनकी हम बारह बात करते हैं। हमें चंद दिनों पहले अता तारड़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अल जज़ीरा जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज प्रेजेंट कर रहा है, और इसी वजह से अल जज़ीरा को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। अल जज़ीरा का कसूर ये था कि कश्मीर में जो कुछ मामला थे, जो कुछ अहवाल था, वो मनोहन एज इट इज़ क्रेडिबल सोर्स माना जाता है अल जज़ीरा ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में। लेकिन वो पाकिस्तान में अब क्रेडिबिलिटी अपनी खो बैठा, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान थे, हुक्मरान तबका था, वो नहीं चाहता था कि वो जो क्रेडिबल न्यूज़ है वो लोगों तक पहुँचे, वो आम पब्लिक तक पहुँचे, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड तक पहुँचे, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया। लेकिन ये चाहते क्या हैं कि किस किस्म की सहाफ़त पाकिस्तान में होनी चाहिए? इन्हें चाहिए पीटीवी तर्ज के न्यूज़ चैनल्स, पीटीवी तर्ज के जो है अखबार भी उसी तरह के हों, वो रिपोर्टिंग हो जो इनके शयान शान हो, जो इनके खिलाफ ना हो, जिसमें इनके कसीदे लिखे गए हों, इन्हें सिर्फ वो चाहिए। अगर कोई एहतजाज के लिए भी बाहर आ रहा है तो मीडिया उसकी भी कवरेज ना करे। अगर उसकी कवरेज के लिए आएगा तो फिर ये फ़र्क नहीं करेंगे एक आम सहाफ़ी में और सहाफ़ियों में, और फिर इसी तरह से उन पर भी तशद्दुद होगा जिस तरह से इस सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया। इंतहाई सफाकाना अमल था ये, और इससे अब आप सब लोगों को ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जो आले शरीफ है, जो मरीम नवाज़ है, जिस चीज़ का ढिंडोरा पीटा जाता है कि अच्छी गवर्नेंस का, वो किस बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है कि वो अब सहाफ़ियों से भी, कैमरों से भी डरने लगी है।